Mathematics class 12. See this one 7.2 exercise 7.2 क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 तीन क्वेश्चन करेंगे। 27 है इंटीग्रल रूट साइन 2x cos 2x dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसे पुट कर लेना है t के बराबर, साइन 2x को पुट करना है t के बराबर। पुट साइन 2x इज इक्वल टू t। तो इसे फिर डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। साइन 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 और साथ में dx इज इक्वल टू dt। सो cos 2x dx, इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे, ये बनेगा dt अपॉन 2। ठीक है, तो cos 2x dx ये dt बाई 2 में चेंज होगा, ये रूट t में चेंज होगा। तो ये बनेगा इंटीग्रल रूट t और दूसरा वाला dt बाई 2 प्लस c कांस्टेंट। इसमें 1/2 को बाहर निकालेंगे, इसे लिखेंगे t रेज टू पावर 1/2 dt प्लस c कांस्टेंट। अब t रेज टू पावर 1/2 को इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रल होता है 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। सो 1/2 t रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, फर्दर 1/2 t रेज टू पावर 1/2 प्लस 1, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है 3/2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 प्लस c। ठीक है, इसके बाद 1/2 ये 3/2 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ t की वैल्यू हम पुट कर देंगे। t की वैल्यू हमने पुट की है sin 2x, sin 2x और पावर 3/2 3/2 प्लस c कांस्टेंट, 2 कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 1/3 sin 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस c कांस्टेंट। ये इसका इंटीग्रल हो गया। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, 27 28 नाउ। इंटीग्रल साइन cos x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन x dx। ठीक, अब इसमें यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, इस पूरे को हम t पुट करेंगे और 1 का डेरिवेटिव 0 में चेंज होगा। साइन x का डेरिवेटिव आ जाता है cos x, x का डेरिवेटिव dx में, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन x का डेरिवेटिव cos x और x का डेरिवेटिव 1 या dx। ठीक है, तो होल dx इज इक्वल टू dt। सो वी हैव cos x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे cos dx वो dt में चेंज हो जाएगी, ये वाली वैल्यू dt में चेंज हो जाएगा और ये t में चेंज हो जाएगा। तो ये बनेगा इंटीग्रल 1 अपॉन रूट t और साथ में dt प्लस c कांस्टेंट। अब रूट t को अगर हम रूट t यहाँ देखो कर लेते हैं स्टेप, 1/2 dt प्लस c कांस्टेंट, फिर इसे ऊपर करके लिखना हमने t रेज टू पावर -1/2 dt। इसके बाद इसे इंटीग्रेट करना है, t रेज टू पावर -1/2
का इंटीग्रल -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस सी कांस्टेंट, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, टी रेज टू पावर -1/2 + 1 किसके बराबर होता है, ये एक में से आधा निकाल दो तो आधा रहता है ना, तो 1/2 अपॉन 1/2 + सी, तो 1/2 2/1, टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, टी की वैल्यू 1 + sin x है, रेज टू पावर 1/2 + सी, 1 + sin x को रूट में लिख सकते हैं 1 + sin x, ठीक है, प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे रेज टू पावर 1/2 था ना, ये इसका रिजल्ट आ गया। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रल cot x into log of sin x dx, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे log ऑफ sin x, इस पूरे को हम टी पुट करेंगे, log ऑफ sin x, तो हमें पता है कि log किसी भी फंक्शन को बटा में चेंज करता है, log का डेरिवेटिव जो है ना वो होता है 1/sin x, फिर उसके बाद में sin x की का डेरिवेटिव cos x, तो cos बाई sin वो cot में चेंज हो जाएगा, ये cot x dx ये dt में आ जाएगा, और ये वाला t है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप बच्चों ने इसे घर जाकर 3-4 बार ट्राई करना है। log ऑफ sin x is equal to t, differentiating with respect to x, 1/sin x, log ने इस फंक्शन को चेंज कर दिया 1/sin x में, उसके बाद में sin का डेरिवेटिव होता है cos x, इसके बाद x का डेरिवेटिव होता है dx, और t का डेरिवेटिव होता है dt, तो cos बाई sin ये चेंज हो जाएगा cot, ठीक है, cos बाई sin चेंज होगा cot x में, dx इज इक्वल टू dt, तो ये cot x dx, cot x और dx ये चेंज हो जाएगा dt में, और ये चेंज हो जाएगा t में, सो इंटीग्रल t dt प्लस c, तो t को लिखते हैं t रेज टू पावर 1 dt प्लस c, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल t रेज टू पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस सी कांस्टेंट, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो गया, टी रेज टू और 1 + 1 इज t2 अपॉन 2 प्लस सी, सो 1/2, अब टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, टी की वैल्यू है log ऑफ sin x, इट इज log ऑफ sin x, ठीक है, रेज टू पावर 2 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रल हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप बच्चे घर जाकर इसे ट्राई करना, 3-4 बार ट्राई करना इन क्वेश्चंस को। जितनी बार मैथमेटिक्स होता है कि मैथमेटिक्स तो रिपीट करने से ही आता है, कि बार बार आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो आपकी समझ में क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। तो थैंक यू।